तो हम महिला, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिला किसी भी समाज की हो, अपने सारी की सारी शूद्र है, सारी की सारी गुलाम है। पहले अपनी महिलाओं की मंडियाँ लगती थी, शायद आपको नहीं पता होगा। अपनी दादी परदादी किसी की जिंदा हो तो वो बताएंगी, औरतों को भेड़ बकरी गाय भैंसों की तरह बेचा और खरीदा जाता था। जैसे कि आपने बताया कि सावित्री बाई, जो हमारी माता सावित्री बाई ने हमारे लिए इतना वो किया, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया, पर हम सब ने क्या किया? जितनी भी पाबंदियां लगाई हैं वो हम सब ने लगाई हैं। घर में बहू आती है तो घूंघट नहीं निकालती, ये नहीं करती। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये समाज नहीं सुधरेगा। और महिलाओं में खासकर ये प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को बोलती हैं कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, बल्कि है ना, आदमी इतना कुछ नहीं करते जितनी महिलाएं करती हैं। क्या किसकी लड़की ने पैंट पहन ली, किसकी लड़की ने वो पहन लिया। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो समाज नहीं सुधरेगा। सबसे पहले हमने अपने आप को सुधारना है और फिर समाज को सुधारना है। एक कहने एक इंसान से समाज नहीं सुधरेगा। तिल्ली तो एक ही बतेरी है आग लगाने के लिए। मैं हूँ रोहतक की, मैं पहले आपसे बता दूं कि मैं बोलती हूँ ऐसे ही भाई, किसी को तो भाई तिल्ली तो एक ही बहुत है आग लगाने के लिए समाज में। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो समाज स्ट्रांग नहीं होगा। अभी एक औरत के साथ कुछ हो रहा है तो दो औरतें खड़ी देख रही हैं, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसी ही है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसके साथ खड़ी होके बोले भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने एक दूसरे को जागरूक करना है और ये हमने आज प्रण उठाना है कि दूसरे के साथ हो रहा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। यानी कि सहना नहीं, बोलना है, करके दिखाना है। तो ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। महिलाएं खाली ये नहीं है कि भाई उसके साथ, उसकी लड़की के साथ, उसकी बहू के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम झांकी में चौबारे पर चढ़ देखें। उसके साथ आप सपोर्ट बन के खड़े हो। उनको भी पता लगे कि महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। महिलाएं जागरूक तभी होंगी जब हम एक दूसरे का साथ पकड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और मदद तभी होगी जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, और भाईचारा भी जभी बनेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। हमने देखा लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, स्टेशन पे, बसों में, हर जगह होते हैं। अगर एक लड़की के साथ हो रहा है तो कोई बोलती है कि तो या तो मर्द ही बोलेगा, जल्दी ही औरत नहीं बोलेगी ना। भाई मैं तो अकेली जाऊँ ना, पता मेरे साथ क्या कर दे। क्यों भाई, कैसे कर देगा? जब तक हम हैं कैसे कर देगा? तो हमने एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और महिलाओं का मैं तो ये कह रही हूँ कि जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्या नहीं करते। इस टाइम में देखो अब तो हमने इतनी छूट मिल गई, हम खुले बाल सिर उगाड़े घूम रहे हैं, है ना। उन्हों के सिर पे आज भी चुन्नियां हैं और उन्होंने उसमें भी इतना कुछ करके दिखा। तो हमने क्या करा? हमने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया उसका हमने 1% भी नहीं किया। हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, वो यूँ कर रही है, वो यूँ कर रही है। हमने सबसे पहले तो अपने आप को ये करना है कि हम दूसरे में कमी नहीं निकालेंगे। जब हम ठीक हैं, अरे हम यूँ तो कर नहीं सकते, यूँ कर देते हैं, यूँ करेंगे तो हमारी उंगली मुड़ती है, तो हम यूँ नहीं करेंगे। हम सबको एक साथ लेके चलेंगे और समाज को हम जब भी ठीक कर सकेंगे जब हम ठीक होंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज भी अत्याचार सहन कर रही हैं। किसी का हस्बैंड दारू पी रहे हैं, कोई पिट रही है, कोई कैसे प्रॉब्लम में है, ठीक है। आप उनके साथ उठो, उनके साथ पैर से पैर मिला के चलो, ठीक है। अत्याचार जब खत्म होगा जब हम एक दूसरे का साथ देंगे, और वो आप जब दोगे तभी संसार सुधरेगा, नहीं तो समाज नहीं सुधरेगा। महिलाओं के लिए रोजगार स्कीमें बहुत हैं। जैसे बैकवर्ड गांव में स्कीमें नहीं पहुंचती, जिसको पता है वो एक दूसरे की मदद करे। गांव में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बेरोजगार बैठी हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। भाई किसी की लोन की प्रॉब्लम है, कैसी भी है, कुछ भी है, आज सरकार ने स्कीमें किसके लिए चलाई, बीपीएल ऐसी हमारे उनके लिए खूब चलाई हैं। पर क्या है, बैकवर्ड गांव में वो पहुंच नहीं पाती, न हम एक दूसरे को बताते। अगर मेरे को पता है ना तो मैं सीमा जी को नहीं बताऊंगी ना, यार ये कर लेगी मैं तो रह जाऊंगी, इसको नहीं बताना। ये चीजें अपने मन से हटाओ, बल्कि सपोर्ट करो और एक दूसरे को ना अपने पैरों पे खड़ा करो उनको। क्योंकि जब तक महिलाएं अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी जब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा। ये लो जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, ये आशा जी आए हुए हैं और ये मेरी बहन है, ये हरियाणा पुलिस में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये खुद ही बताएंगे, कह रही मैं खुद बताऊंगी।
मैं खुद सरप्राइज दूंगी जब भी तो आपको अच्छा लगेगा ना ज़्यादा। सभी बहनों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बड़ी बहन है गीता खिची, तो इन्होंने इतनी जागरूकता फैला रखी है। जो प्रीति खिची ने बताया, भाई शादी के बारे में गए थे देखने के लिए, तो हमारे समाज को क्या बोलते हैं, भाई इसमें लेडीज़ की चल रही है, भाई इसमें जेंट्स की नहीं चल रही, तो ये परिवार नहीं चलेगा। मेन मुद्दा ये भी चल जाता है। जैसे बहन कई बार मेरे को करती है, बहन तू कभी आती नहीं, तू कभी प्रोग्राम में शामिल नहीं होती, तो कई बार ऐसे बोल देते हैं भाई छोटे बड़े कोई, अरे वो तो बेली है, ठाली है, उसको क्या काम है। कई बार हमें ये भी सुनने को मिल जाता है। हाँ, फिर भी हम भाई बहन को कई सालों से देख देख के इतने जागरूक हो गए, हम भी लोगों को वैसे जाके नहीं तो वैसे कर देते हैं, भाई जागरूकता फैलाते हैं। वो टीवी में सीरियल आता है जय भीम, उससे भी इतनी ज़्यादा फर्क पड़ा बच्चों पे भी, बड़े बुजुर्गों पे। अदर अपनी OBC SC कास्ट को नहीं देखते हो और कास्ट भी देखते हैं उसको, तो बहुत फर्क पड़ा है। तो मैं इस बात से मानती हूँ कि भाई हमें टाइम ज़्यादा तो नहीं मिल पाता, लेकिन जितना हो सकता है बच्चों को, अड़ोस पड़ोस को, अपने से बड़े बुजुर्ग जो भी हम शिक्षित के बारे में दे सकते हैं। तो मैं आज माता सावित्रीबाई फुले जी के बहुत बहुत कोटि नमन करती हूँ, जो उनकी बदौलत से हम आज इस मंच पे पूछ सके। थैंक यू। वेरी गुड आशा जी। हाँ वेरी गुड। तो इन्होंने अपने, देखो पहली बार मेरे को लगता है ये ऐसे सामाजिक काम में वैसे तो आती रहती है, लेकिन बोलनी पहली बार है। वैसे अपने सब वहाँ बोलती होगी ड्यूटी पे, तो सारा दिन ये लठ बजाते हैं। तो हाँ, तो कोई भी ऐसी बहन देखो अपनी बात लेके मत जाना। यहाँ पे ये फोटो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक लेडीज की और लगी हुई, एक हमारी जो माता फातिमा शेख, ये मुस्लिम महिला थी। इन्होंने भी सावित्रीबाई फुले के साथ, माता सावित्रीबाई फुले के साथ इतना संघर्ष किया। ये उनकी, जब किसी ने जमीन नहीं दी, उनको घर से निकाल दिया, इनके हस्बैंड को, ज्योतिबा फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को, तो ये आई कि भाई आप चलो मेरे घर रहो। ये मुस्लिम समाज से थी। तो हम महिला, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिला किसी भी समाज की हो, अपने सारी की सारी शूद्र है, सारी की सारी गुलाम है। पहले अपनी महिलाओं की मंडियाँ लगती थी, शायद आपको नहीं पता होगा। अपनी दादी परदादी किसी की जिंदा हो तो वो बताएंगी, औरतों को भेड़ बकरी गाय भैंसों की तरह बेचा और खरीदा जाता था। तो ये उनकी मुहिम अंग्रेजों के टाइम की चलाई हुई। तो बाबा साहब, जिसे हम बाबा साहब बोलते हैं ना, भीमराव अंबेडकर, वो लिख के दे के गए हैं कि ये काम नहीं होंगे, ये अवैध है, ये गैर कानूनी है, ये अमाननीय है। तो ये जो माता फातिमा शेख है ना, इन्होंने बहुत साथ दिया। तो इस तरह से हम ये मुहिम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई इन बातों की। और जिस बहन को समझ आई, जैसे अर्चना जी मेरे से पहले है, सबसे पहले मैं अर्चना जी को थैंक यू क्यों बोलती हूँ, इन्होंने मुझे माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया कि भाई माता सावित्रीबाई फुले कौन है। हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें हमने काफ़ी टाइम काम भी किया। ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया।